कायनात ने जब फूल बनाए तो उनमें एक अजीब फर्क रखा। जो फूल रास्ते के किनारे खिलता है वो जल्दी तोड़ लिया जाता है, और जो फूल ऊंची शाख पर गहरे बाग में हिफाजत के साथ खिलता है उसे तोड़ने के लिए वक्त लगता है, हिम्मत लगती है, कदर करने वाला हाथ चाहिए। आज की इस वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत करना, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तुम नेक हो, बापर्दा हो, नमाजी हो, अपनी हदों में रहने वाली हो, और फिर भी शादी नहीं होती। रिश्ते आते हैं और रुक जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है और दिल में एक खामोश सवाल जलता रहता है, क्या नेकी की सज़ा यही है? आज मैं तुम्हें वो 4 गहरे राज बताऊंगा जो अल्लाह की हिकमत के सबसे गहरे पर्दों में छुपे हैं, मगर सबसे गहरा राज आखिर में है, इसलिए आखिर तक इस वीडियो के साथ बने। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को सोचो, वो पाकीज़ा तरीन खातून जिन्हें अल्लाह ने खुद चुना, जिनके बारे में कुरान कहता है कि अल्लाह ने उन्हें सारी दुनिया की औरतों पर फजीलत दी। क्या उनकी ज़िंदगी आसान थी? क्या उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं आया? क्या उन्हें कोई ताना नहीं मिला? मगर अल्लाह ने उन्हें इतना बुलंद मकाम दिया था कि वो हर आजमाइश से गुजर कर उस मकाम तक पहुंची जो अल्लाह ने उनके लिए लिखा था। यही अल्लाह का असूल है अपनी चुनी हुई नेक बंदियों के साथ। पहला गहरा राज, अल्लाह नेक लड़की के लिए एक ऐसा साथी तैयार कर रहा होता है जो उसकी नेकी के बराबर हो, और ऐसा इंसान बाजार में आम नहीं मिलता, वो तैयार होने में वक्त लेता है। सोचो, अगर अल्लाह एक नेक बापर्दा अल्लाह से डरने वाली लड़की का रिश्ता किसी ऐसे मर्द से कर दे जो नमाजी ना हो, जो दीन की कदर न करे, जो उसकी पाकीज़गी का एहसास न करे, तो क्या होगा? वो लड़की टूट जाएगी, उसकी नेकी पर समझौता होगा, उसकी रूह जख्मी होगी। अल्लाह ये इल्म अपनी नेक बंदे के साथ नहीं करता, वो इंतज़ार करता है जब तक वो एक ऐसा इंसान तैयार ना कर ले तो उस लड़की की नेकी की कदर कर सके, उसकी रूह को समझ सके, उसके साथ जन्नत का रास्ता बना सके। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह नेक औरतों को नेक मर्द के लिए बनाता है और नेक मर्द को नेक औरत के लिए, और दोनों की तैयारी का वक्त एक जैसा नहीं होता, इसलिए इंतज़ार ज़रूरी है। ये राज याद रखना, क्योंकि आखिर में इससे भी गहरी बात आने वाली है। यहाँ पे दूसरा राज, गहरा राज बताता चलूँ, अल्लाह इन रिश्तों को रोक रहा है जो तुम्हारी नेकी को नुकसान पहुँचाते हैं, और ये रोकना तुम्हें नज़र नहीं आता क्योंकि तुम सिर्फ रुक जाने को देखती हो, इस वजह को नहीं देख पाते। क्या तुमने कभी सोचा कि वो रिश्ते जो आए और रुक गए, अगर वो मुकम्मल हो जाते तो क्या होता? शायद वो घर तुम्हारी नेकी नहीं सहारा सिखाता था, शायद वो ख़ानदान तुम्हारी खादों का एहतराम नहीं करता, शायद वो मर्द तुम्हें दीन से दूर कर देता। अल्लाह ने हर उस दरवाजे को बंद किया जो तुम्हारी रूह के लिए कब्र बन सकता था, चाहे वो बाहर से कितना ही खूबसूरत लगता था। इमाम जाफर सद्दीक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अपनी नेक बंदी को उस रिश्ते से बचाता है जो उसे दुनिया में खुश रखे मगर आखिरत में खाली कर दे, और ये बचाना, ये रोकना, ये अल्लाह की मोहब्बत की सबसे गहरी दलील है। यहाँ पे तीसरा गहरा राज जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अल्लाह नेक लड़की के सब्र को इस कदर बढ़ाना चाहता है कि जब वो माँ बने तो उसका सब्र उसकी औलाद की तरबियत की सबसे बड़ी ताकत बने। एक औरत जो जल्दी शादी कर लेती है, जिसने कभी इंतज़ार नहीं सीखा, जिसने कभी सब्र की आग में खुद को नहीं जलाया, वो ज़िंदगी के मुश्किल लम्हात में कमज़ोर पड़ जाती है। मगर जिस औरत ने सालों इंतज़ार किया, जिसने हर ताना सहा, जिसने अपने रब पर भरोसा रखते हुए सब्र किया, उसके अंदर वो पुख्तगी आ जाती है जो माँ बनने के बाद सबसे ज़्यादा काम आती है। साइंस कहती है कि जो इंसान मुश्किल हालात में सब्र सीखता है, जज्बात की मजबूती कहीं ज़्यादा गहरी होती है, और यही मजबूती औलाद की परवरिश में सबसे बड़ा सरमाया बनती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र वो दरख्त है जिसकी जड़ें तकलीफ में फैलती हैं और फल खुशी में मिलता है, और जो फल सबसे देर से आए वही सबसे मीठा होता है। अब हमारे सैयद हसन आस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे बंदे को, ऐसी बंदी को ज़रूर टैग करें जो इस सोच में बहुत परेशान है कि मैं अब तक मेरा रिश्ता क्यों नहीं आया और कब आएगा, क्यों नहीं आया। चौथा गहरा राज यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, और ये सबसे गहरा और सबसे तारीक राज है। अल्लाह चाहता है कि नेक लड़की की दुआ उस दर्जे तक पहुँचे जहाँ अल्लाह का फैसला टल नहीं सकता, और ये दर्जा सिर्फ इंतज़ार की आग से मिलता है। अहादीस में आया है कि मजलूम और परेशान हाल इंसान की दुआ अल्लाह के यहाँ सबसे मकबूल दुआ है, और जो लड़की बरसों इंतज़ार करती है, रात के सजदों में रोती है, अल्लाह से गिरा कर मांगती है, वो दुआ आम दुआ नहीं रहती, वो एक ऐसी दुआ बन जाती है जो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदलती है बल्कि उसके साथ ही उसकी औलाद, उसकी नस्लों के लिए रहमत बन जाती है। इमाम
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ सबसे ज़्यादा आंसुओं के साथ की जाए वो अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा कबूल होती है। और तुम्हारा ये इंतज़ार, ये तन्हाई, ये आंसू ज़ाय नहीं हो रहे, ये बहुत बड़ी कबूलियत की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब सबसे गहरा राज जिसका तुम शुरू से अब तक इंतज़ार कर रही थी, कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए। ये आयत अल्लाह ने ऐसी ही नहीं उतारी, ये आयत इसलिए उतारी क्योंकि अल्लाह चाहता था कि नेक औरतें ये समझ लें कि उनकी नेकी ज़ाय नहीं जा रही, वो किसी गलत हाथ में नहीं जाने वाली। अल्लाह ने उनके लिए एक ऐसा इंसान मुकर्रर किया है जो उनकी पाकीज़गी के बराबर हो, और वो इंसान जितना देर से आएगा उतना ही पुख्ता, उतना ही मुकम्मल, उतना ही अल्लाह के करीब होगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की ताख़ीर अल्लाह की महरूमी नहीं, ये उसकी तैयारी है, और जो तैयारी अल्लाह करता है तो हमेशा उससे बेहतर होती है। जो इंसान अपने लिए सोचता है आज रात सजदे में जाओ और कहो या अल्लाह तेरा फैसला मेरे फैसले से बेहतर है, मुझे सब्र दे, मुझे यकीन दे, और जब वक्त आए तो वो साथी दे जो मेरी नेकी को समझे, जो मेरे सब्र की कदर करे, जो मेरे साथ जन्नत का रास्ता बनाए। मज़ीद ऐसी खूबसूरत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सैयद हसन आज़ भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें कहते हैं सैयद हसन आज़, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी नासिर।